ठीक है जी, अब दो प्रॉब्लम और लेते हैं। जैसे एक और प्रॉब्लम मैंने ली, क्वेश्चन शो दैट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 1 अपॉन एक्स, ई की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 whenever x does not equal to 0 और 1 whenever x is equal to 0। ठीक है जी, एक प्रॉब्लम और इसके साथ लगी हुई लगा देता हूं मैं आपको। ठीक है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ ई की पावर x प्लस साइन ऑफ लॉग x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये दोनों देखो हमने काम की प्रॉब्लम लगा दी। ठीक है, ठीक है, जरा पहली वाली को देखते हैं। आपको कह रहा है कि इसको आप शो करिए कि ये आपका डिसकंटिन्यूअस है। आप इसका सोल्यूशन बनाइए। आप मुझे बताइए, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे ही चेक करना है ना हमें। साफ दिख रहा है ये पॉइंट ऑफ जंप है, पॉइंट ऑफ जंप है। चूंकि 0 पे 1 है और 0 के लेफ्ट और राइट पे फंक्शनल बिहेवियर है इसका। 0 पर फिक्स है 1, तो इसका मतलब है 0 के बाद और 0 के इधर और उधर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, तो 0 पॉइंट ऑफ जंप है। तो हियर इट इज वेरी क्लियर, x इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ जंप। तो देयरफॉर हियर x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ जंप। तो जो पॉइंट ऑफ जंप होता है ना, उसी के नेबरहुड में फंक्शन को प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसी पॉइंट पे चेक करेंगे स्ट्रिक्टली। देयरफॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 माइनस एफ एक्स, दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब जब 0 माइनस h करोगे तो फंक्शन यही होगा, 0 प्लस h करोगे तब भी फंक्शन ही होगा। चूंकि 0 पे 1 है, उसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन सेम है। तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ माइनस h। f ऑफ माइनस h क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहाँ जहाँ h आ रहा है वहाँ वहाँ माइनस h डाल दीजिए x की जगह। तो e की पावर माइनस का 1 अपॉन h माइनस 1 और e की पावर माइनस का 1 अपॉन h प्लस 1। तो e की पावर माइनस 1 अपॉन h का मतलब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h माइनस 1 और 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1। बिकॉज वेरी सिंपल, e की पावर माइनस x 1 अपॉन e की पावर x होता है, तो हमने 1 अपॉन डाल दिया। जब लिमिट 0 भेजोगे ना तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी हो रहा होगा। तो e की पावर 1 अपॉन 0 दैट इज इक्वल टू e की पावर इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू व्हाट? इन्फिनिटी। तो e की पावर 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी और 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी और 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू लिमिटिंग लगाने पे कहाँ जा रही होगी? इसकी वैल्यू 0 पे। ऐसी इसकी वैल्यू कहाँ जा रही होगी? 0 पे। ये बात समझ में आ गई आपके? चूंकि e की पावर माइनस एक्स 1 अपॉन e की पावर x होगा, और जब आप लिमिट लगाएंगे तो 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0 हो जाएगा। 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो दैट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये दोनों 0 पे चले गए। ऊपर से क्या बचा आपके पास? माइनस 1, नीचे से क्या बचा? प्लस 1। फाइनल वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 1। दैट इज अवर लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स, that is equal to limit h approaches to 0 f of h। क्योंकि 0 प्लस h होगा तो h हो गया, 0 प्लस h हो गया, तो h डालेंगे जब यहाँ पे तो ये हो जाएगा लिमिट h approaches to 0 सिंपली e की पावर 1 अपॉन h माइनस 1 और e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1। अब मुझे एक बात बताइए, e की पावर 1 अपॉन h में तो लिमिट लगा नहीं सकते, तो ऊपर नीचे e की पावर 1 अपॉन h से कैंसिल आउट कर दीजिए। जब ऊपर नीचे कैंसिल आउट करेंगे तो नई लिमिट क्या आएगी? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये कैंसिल आउट हो गया 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h डिवाइडेड बाई, ये कैंसिल आउट हो गया 1 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h। जब इस पर लिमिट लगाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? 0 पे। जब इस पर लिमिट लगाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? 0 पे। ऊपर क्या बचेगा? 1 और नीचे क्या बचेगा? 1। फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई? 1 माइनस 1। राइट हैंड लिमिट कितनी आई? प्लस 1। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना हो तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट।
और जब किसी फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे तो क्या उसकी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देयरफॉर सिंपली एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब दूसरा वाला प्रॉब्लम जो है ना वो हमारी प्रॉपर्टीज जो लिखाई थी उसके 5वें पॉइंट से रिलेटेड है। 5वें पॉइंट में बताया था कि देखिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, सारे एक्सपोनेंशियल, सारे लॉगरिथमिक, सारे अलजेब्रिक, लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। मैंने कहा था इनकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होती है। और लिमिट ऑफ अलजेब्रा हमें ये बताती है कि अगर कोई फंक्शन लीनियर फंक्शन है तो उसमें अलग अलग अगर वो दो अलग अलग कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो एफ एक्स है वो आपका कॉज ऑफ ई की पावर एक्स है और जो दूसरा इसका पार्ट है वो साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स है। इस एफ एक्स को मैंने एच एक्स प्लस जी एक्स मान लिया। इस एच एक्स को बताइए आप लिखेंगे दोबारा तो क्या लिखेंगे? इस एच एक्स को आप लिखेंगे कॉज ऑफ ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है ये एफ ऑफ जी एक्स है। अगर मैं इसको तोड़ के लिखना चाहूँ तो इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। ये कंपोजिशन है दो फंक्शन की, किसकी? कॉज की और ई की पावर एक्स की। और प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 क्या कह रही थी कि सारे एक्सपोनेंशियल और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कंटिन्यूअस होते हैं और उनकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होती है। तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 से वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस मैप, कंटिन्यूअस फंक्शन और मैप बात एक ही होती है, आर कंटिन्यूअस। देयरफॉर सिंपली एच एक्स इज कंटिन्यूअस। एच एक्स सिंपली क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा हमारा। सिमिलरली जी एक्स को उठाइए, जी एक्स आपको साफ दिख रहा है वो है साइन ऑफ लॉग एक्स। तो यहाँ पे देखिए आप इसको भी आप एफ ऑफ जी एक्स में ब्रेक कर सकते हैं। फिर अगेन प्रॉपर्टी 5 यूज कीजिए, अगेन यूज प्रॉपर्टी 5। यहाँ पे साफ दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस, लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूअस, देयरफॉर जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ये डायरेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है ना। और वी नो दैट सम ऑफ टू कंटिन्यूअस मैप, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन is also continuous, is also continuous, therefore fx is continuous। कुछ नहीं था, लैंग्वेज का गेम था पूरे इस प्रॉब्लम में। कोई दिक्कत आप लोगों को? तो दोनों प्रॉब्लम बड़ा अच्छी प्रॉब्लम है, इनको भी करिए, आगे बढ़ते हैं।